बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम मीडिया के जो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इस अवामी हुकूमत के ऊपर एक बार फिर रियासत की अवाम का एतमाद बहाल किया। ये हुकूमत 17 तारीख को बनी थी नवंबर को, और आज मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 माह इस हुकूमत को बने हुआ, लेकिन 1.25 माह के अंदर अंदर रियासत के 2 डिवीजन्स के अंदर हमने भरपूर अंदाज में अवामी इज्तिमात किए, और उसके अंदर जो अवामी रुझान हमें देखने को मिला वो मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर सियासी निज़ाम के ऊपर अवाम का एतमाद का बहाल होना है। पूरी रियासत में लोगों ने इस हुकूमत की ऑनरशिप ली, और सबसे बढ़कर एक जो हमने इस हुकूमत के बनते साथ ही जिस बात का इयादा किया हुआ था वो ये था कि वो मसाइल जिसकी बुनियाद पर लोग सड़कों पे आए, यहाँ पर अवामी तहरीकों ने जन्म लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हलफ के दौरान ही, अपने आगाज के दौरान ही ये वादा किया था कि इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। ये मुआहदा 4 अक्टूबर को हुआ था, 3 माह का टाइम लिया गया था, लेकिन ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। लेकिन इसके बावजूद 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया, और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। अवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई, और लोग एक बार फिर इस सियासी निज़ाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और ये एतमाद शायद किसी एक सियासी जमात पर नहीं बल्कि तमाम सियासी निज़ाम के ऊपर है, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं मुझे इस बात में मानने में कोई मेरी इसमें दो राय नहीं है कि पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल के अरसे में लोगों और आवाम के और हुकूमतों के दरमियान में एक बड़ी दूरी आई थी। वो दूरी को हमने ख़त्म किया, कनेक्टिविटी बहाल की, जिसकी वजह से आपने देखा कि उन्हीं सड़कों पर जहां पर सियासतदानों के लिए चलना मुश्किल था वहां पर लोगों ने फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। हमारा पूरी रियासत में बड़े बड़े इज्तिमात हुए, हर शख्स ने इस हुकूमत को वेलकम किया, और आज हमने न सिर्फ आवाम के अंदर बल्कि हुकूमत के जो दीगर गवर्नेंस के इश्यूज हैं तमाम मामलात में हमने उसको साथ साथ लेकर चलते रहे। आज हमारी ये कैबिनेट की 5वीं मीटिंग थी, हमने असेंबली सेशन का भी आगाज किया, और हमने तमाम वो मामलात जो कि अवामी मफादात के थे हमने उसको करने में एक लम्हा भी ताखीज नहीं की, जिसकी वजह से आज यहाँ की सियासी सूरत हाल में बेपनाह बेहतरी आई है। और इंशाल्लाह हम कतन ये नहीं कहते कि आज इस जो मुख्तसर सा ये अरसा इस हुकूमत के पास है कि हमारा किसी से मुकाबला है। हम सिर्फ अपने आप से मुकाबला करने आए हैं, हम अवामी मसाइल को हल करने आए हैं, और इंशाल्लाह हमने रियासत के अंदर एतमाद को बहाल करना है। ये रियासत हमारी अपनी है, ये लोग हमारे अपने हैं। रियासत मुतमिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की, रियासत मुतमिल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि बड़े से बड़ा मसला हो वो डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मिल बैठकर हल किया जा सकता है। और इसी वजह से आपने देखा कि हमने जब ये हुकूमत बनाई उसके बाद हमने वो मसाइल मामला जो अवामी नोयत के थे उसको तस्लीम भी किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो हमने इकदामात किए वो हम आपके सामने आज लाएंगे। हम खुद जैक के कोर मेंबरान के घर भी गए, ऑनरशिप भी इस आवाम को दी, और वो लोग भी हमारे भाई हैं। रियासत में हम सबको मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करना है और रियासत को आगे लेकर जाना है।
اور کسی بھی ریاست کے اندر افراتفری کی اب صورتحال کو انشاءاللہ ہم نہیں آنے دیں گے. ہمیں پورا یقین ہے کہ آج جو یہ ریاست کے اندر بہتری آ رہی ہے اس سے سیاسی استحکام آ رہا ہے. ہم چونکہ یہ چاہتے تھے، چونکہ آج ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے کہ آج کا دور نیریٹو اور بیانی کا دور ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ہر وہ بات کریں گے جو حقائق پہ مبنی ہوگی. ہم نے جو اقدامات، جو معاہدہ کیا تھا اس حوالے سے ہم آپ کو اس پورے معاہدے کے 38 نکات کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیں گے، اور جو اس پہ جس حد تک عمل درآمد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے 98% وہ بھی آج آپ کے سامنے لائیں گے. وزیر اعظم مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا حکومت 17 اکتوبر کو بنی، صرف سوا ماہ میں عوامی رابطہ بحال ہوا، عوام نے اس حکومت کی اونرشپ لی. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر کے 2 ڈویژنز میں بھرپور عوامی اجتماعات، عوامی رجحان نے سیاسی نظام پر اعتماد بڑھایا. عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح تھی. حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی. 5ویں کابینہ اجلاس اور اسمبلی سیشن میں اہم عوامی فیصلے کیے گئے. مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا حکومت 17 اکتوبر کو بنی، صرف سوا ماہ میں عوامی رابطہ بحال ہوا، عوام نے اس حکومت کی اونرشپ لی. آزاد کشمیر کے 2 ڈویژنز میں بھرپور عوامی اجتماعات، عوامی رجحان نے سیاسی نظام پر اعتماد بڑھایا. عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح تھی.